सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? तो अभी अभी सब बोलेंगे कि मैम ने बोला एरिया पता है तो एरिया को हाफ से डिवाइड कर दिया तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकल आया। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल निकालना है तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। गलत। एक कंप्लीट सर्किल हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. लर्निंग की बहुत अच्छी बात है कि ये आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, सब कुछ चला गया हो, कुछ ऐसी वो सिचुएशन बन जाए, लेकिन जो आपने सीखा है अपने जीवन में, जो आपने पढ़ा है अपने जीवन में, उसको कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता और वही आपके लास्ट तक काम आता है। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 10 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर और चैप्टर नंबर 11 का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और आप सभी जानते हैं, जो मुझसे जुड़ चुके हैं और जो पहली बार आए हैं वो भी जान लीजिए, मैं अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपने चैप्टर के बारे में बात करती हूँ। चैप्टर में हमारा नेम क्या है, चैप्टर के नेम का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे मैं सोचती हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा छूट ना जाए चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम करे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम अपने चैप्टर के टॉपिक पर आ गए हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें टॉपिक पढ़ने हैं, क्या हमने पढ़ लिए हैं, जल्दी से देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी क्लास पर। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस चैप्टर का नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका मतलब है हमने अपने चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में सर्किल के बारे में पढ़ा था। वो सारी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक अगर नहीं देखी है, यानी कि चैप्टर 10 की क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है, तो जल्दी से उसको देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर को ही इसमें कंटिन्यू किया गया है। सर्किल हमारा चैप्टर नंबर 10 था और चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे सर्किल से ही रिलेटेड एरिया कैसे निकालते हैं। कुछ टर्म्स थे जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन किए थे, वो क्या थे हमारे? सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, यानी कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपनी फर्स्ट क्लास में, उससे रिलेटेड अपनी एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी चैप्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारे दो वर्ड, जिसमें पहला वर्ड आता है हमारा सेक्टर का या दूसरा वर्ड आता है हमारा सेगमेंट। ये दो वर्ड कल हमने डिटेल में पढ़े थे क्या होते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल आर, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्किल। और ये हमारी सर्किल की बाउंड्री होती है। सर्किल की बाउंड्री को हम बोलते हैं, इसका नेम क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल को ही हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। वैसे तो आपने पेरीमीटर वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बार इसको डिटेल में मैं बता देती हूँ। इस वर्ड से मतलब होता है किसी भी शेप की, हमारे क्लोज्ड शेप की बाउंड्री के बारे में। सपोज दैट ये हमारा क्लोज्ड फिगर है और इस फिगर का नाम सभी जानते होंगे, हमारा स्क्वायर है। और स्क्वायर में ये जो इसकी बाउंड्री है, ये देख रहे हैं, ये बाउंड्री, यानी कि ये जो आउटसाइड इसकी जो ये बाउंड्री है,
इसको हम कहते हैं अपने स्क्वायर का पेरीमीटर। अगर मैं कहूं कि कोई भी हमको क्लोज्ड फिगर में पेरीमीटर फाइंड करना है, दैट मीन्स वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है, यानी कि जो ये इसकी बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मैंने एक धागा ले लिया है और ये धागा हमारा 10 सेंटीमीटर है, राइट। सपोज दैट ये मैंने धागा लिया है और इस धागे की जो लेंथ है टोटल वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब इस धागे से मैंने क्या बना दिया है, अपना स्क्वायर बना दिया। इस धागे से ही मैंने स्क्वायर, धागा था उसको फोल्ड किया। धागा लेंगे तो आप स्क्वायर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक ऐसा करिए, वायर ले लीजिए। 10 सेंटीमीटर का एक आपने वायर लिया और उसको ऐसा वायर जो फोल्डेबल है, यानी कि फोल्ड हो सकता है, तो हमने उसको फोल्ड करके क्या बना दिया, स्क्वायर की शेप में बना दिया। जब हम इसके स्क्वायर की शेप में बना देंगे तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, तो आप कहेंगे इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, वही तो होगा जो हमारे इस वायर की लेंथ होगी। भाई इस वायर की लेंथ से ही तो मैंने इस स्क्वायर को बनाया है, तो दैट मीन्स जो हमारी वायर की लेंथ होगी उससे मैंने स्क्वायर बनाया है। और स्क्वायर का अगर मैं पेरीमीटर की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं बाउंड्री की बात कर रही हूँ, और बाउंड्री की बात मतलब वायर की लेंथ ही हमारी उसकी बाउंड्री हो जाएगी, यानी कि ये पूरी लेंथ, ये जो रेड कलर से दिख रही है आपको, ये क्या है, ये पूरी लेंथ है हमारी स्क्वायर की बाउंड्री, यानी कि 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर सेम एज मैं ये वायर 10 सेंटीमीटर का वायर लूं, अब इसको, अब ये 10 सेंटीमीटर के वायर से मैं क्या करूंगी, इसका शेप चेंज करके एक सर्किल बना दूंगी। क्या करूंगी, इस जो हमारा वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसको चेंज करके हम क्या बना देंगे, सर्किल के शेप का बना देंगे। अब आपसे यहाँ पर कहेगा कि सर्किल का पेरीमीटर बता दीजिए क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सर्किल में हम पेरीमीटर वर्ड का यूज नहीं करते हैं। सर्किल में हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा होगा तो वो आपसे हो सकता है कि पेरीमीटर नहीं कहेगा, वो आपसे कहेगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, यानी कि सर्कमफेरेंस का मतलब भी पेरीमीटर ही फाइंड करना है। यानी कि हमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा या पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम मैंने इस वायर से ही तो बनाया और उस वायर का लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं या दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मैं क्या कहूंगी, सर्किल का पेरीमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या होता है। कुछ वर्ड के मतलब और जान लीजिए जो हमारे चैप्टर से रिलेट करते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसा सर्किल, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैं फिर से बता देती हूँ क्या मैंने बोला। मैंने कहा कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा बट रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। सपोज दैट मैंने ये ले लिया, एक सेंटर है और यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाया। अब मैं कहूंगी आपको 8 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल बनाना है बट सेंटर यही रहेगा, तो आप इसके ऊपर एक और सर्किल बना देंगे। ऐसे ही हम रेडियस को बढ़ाते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिलते जाएंगे। उसमें क्या होगा, हम ऐसे सर्कल्स को क्या कहते हैं, पर सेम सेंटर होगा और डिफरेंट रेडियाई होगी, राइट। रेडियाई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा बट सेंटर एक ही होगा, हम उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जल्दी से फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या क्या हमारे फॉर्मूले जो बेसिक आपने पढ़ रखे होंगे, आई होप सभी को पता होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बार बताना है क्योंकि यहाँ पर उन फॉर्मूलों का यूज होगा, तो जल्दी से उन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ सर्किल। सर्किल का एरिया आई होप सबने पढ़ा होगा, सबको याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। मैंने अभी अभी बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल बोले या पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल बोले एक ही बात है। सर्किल में हम सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके, मीनिंग सेम है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है हमारा? 2 पाई आर। अब एक वर्ड और आता है, उस वर्ड को भी देख लेते हैं, क्या होता है हमारा? सेमी सर्किल। सेमी वर्ड का मतलब, सेमी सर्किल का मतलब ये हुआ कि सर्किल को आधा आधा काट दीजिए। अगर हम सर्किल को हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सेमी सर्किल, मतलब सर्किल का हाफ। ये कोई सर्किल है हमारा, ये कोई सर्किल है हमारा, इसका सेंटर है, ये हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्किल, राइट। और डायमीटर के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई है आपको, कि डायमीटर हमारी कॉर्ड भी होती है, और कॉर्ड यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी डायमीटर ऑफ अ सर्किल होती है। अब मैं क्या करूंगी, इसको आधा गायब कर दूंगी। ये जो हमारा शेप मिला है इसको हम कहते हैं सेमी सर्किल, यानी कि सर्किल का हाफ पार्ट, यानी कि आधा सर्किल या कटा हुआ सर्किल। ठीक है, ओके। तो सेमी सर्किल, अगर आपसे एरिया ऑफ सर्किल को, अगर आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है तो आपको पता होगा सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा। भाई ये सर्किल का आधा कटा हुआ भाग है, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, और आधा है तो आप यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्किल का एरिया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। अब इस सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? तो अभी अभी सब बोलेंगे कि मैम ने बोला एरिया पता है, तो एरिया को हाफ से डिवाइड कर दिया तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकल आया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल निकालना है तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। गलत, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो फिगर को ध्यान से देखेंगे, हमारे सेमी सर्किल का, ये मैंने क्या कहा, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री में अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना, बाउंड्री मतलब हमें इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारी ये भी बात करना है, यानी कि हमें इसकी भी बात करनी है, ये भी तो हमारी बाउंड्री में भी आ गई है। ये जो हमारी बाउंड्री है वो क्या है? सर्किल की हाफ है, तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता था, तो यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? पाई आर। भाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर हमारा पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता था। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना तो आ जाएगा हमारा, ये जो बाउंड्री है ये तो आ जाएगी, लेकिन हमको ये बाउंड्री भी तो फाइंड करनी है, इसमें ये भी तो ऐड है ना सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री में। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल की बाउंड्री में ये भी तो बाउंड्री ऐड है, तो ये क्या है? ये हमारा डायमीटर है ना। डायमीटर का वैल्यू क्या होता है? डायमीटर होता है सर्किल का 2 आर। तो हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर, राइट। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे जो हमारे इस चैप्टर के मेन वर्ड हैं। सेक्टर, तो मैंने सेक्टर के बारे में बताया था कि सर्किल हमारा है, और सर्किल अगर ये 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो ये एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्किल। और स्मॉलर पार्ट को कहते हैं माइनर सेक्टर, और लार्ज पार्ट को कहते हैं हम मेजर सेक्टर। और सेगमेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारा सपोज दैट सर्किल है और ये इसकी कॉर्ड है, कॉर्ड हमारे सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और अपर पार्ट को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से चलते हैं इनके एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा होता है एरिया फाइंड करने का, यानी कि सेक्टर और सेगमेंट में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा सर्किल है, और सर्किल में हम क्या बना रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेक्टर कैसे बनता है? 2 रेडियाई और हमारा आर्क मिलकर जो एरिया जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्किल, राइट। अब एरिया फाइंड करना है, इस जो हमारा सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमको थीटा गिवन है, ये जो एंगल बन रहा है ये हमको गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे? थीटा बाई 360, यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, और 360 क्या होता है? एक कंप्लीट सर्किल हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो इसीलिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब एरिया फाइंड कर रहे हैं तो टोटल हमारा सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखना आपको ये एरिया निकालना है तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर हमको लेंथ निकालनी है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया है कि पेरीमीटर की बात करें या उसकी बाउंड्री की बात करें, उसकी लेंथ की बात करें, सारे बातों का एक ही मतलब है, दैट मीन्स वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल की बात कर रहा होगा। ओके, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। इस फॉर्मूले में वो कह रहा था कि ये जो हमारा है यानी कि ये जो सेक्टर है बना रहा एरिया, उसका फॉर्मूला ये है। अब वो हमसे कह रहा है कि ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है यानी कि इस सेक्टर में जितनी आर्क यूज हो रही है उसका एरिया, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि इस जो रेड कलर का जो आर्क दिख रहा है आपको, इसका लेंथ आपको बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने बताया लेंथ की बात करेगा, दैट मीन्स वो बाउंड्री की बात कर रहा है। बाउंड्री की बात कर रहा है दैट मीन्स वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल की बात कर रहा है, राइट। तो हम इसको इस तरीके से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, मैं बता देती हूँ। और इस सर्किल में ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा सेक्टर, राइट। अब यहां से मैं कॉर्ड बना देती हूँ, राइट। ये हमारी क्या है, कॉर्ड। अब इस कॉर्ड सपोज दैट इसको नेम दे देते हैं ए बी ओ, राइट। अब आपको फाइंड करना है सेगमेंट का एरिया। कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना सीखा। यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। अगर आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर हमने एरिया निकालना सीखा है माइनर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का यहाँ पर बहुत इजी है। क्या करेंगे, ये थीटा हमने किस लिए लगाया था, माइनर सेक्टर के लिए। अगर हमको मेजर निकालना होगा तो हमको ये एंगल चाहिए होगा। और ये एंगल कैसे मिलेगा आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया कि हमारा सर्किल बनाता है ओवरऑल 360 डिग्री का एंगल। अगर मैं थीटा यहाँ से माइनस कर दूं तो ये हमारा थीटा आ जाएगा, दैट मीन्स 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। और ये जो हमारा है वो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है। ओके, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सी फॉर्मूले से बना है। बस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है। ओके, अगर यहाँ पर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है दैट मीन्स ये एरिया निकालना है, राइट। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम इनर सेक्टर का एरिया निकाल लें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इस एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, जब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे तो बहुत डिटेल में हम बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है, क्यों हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।